हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का वर्ग। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, और इसमें अगर आपके पास ए बी है, मतलब ए और बी दो संख्याएं हैं हमारे पास, अगर इनका हमें फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। बी का स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 से उनकी गुणा कर देंगे और फिर ए स्क्वायर करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि इसमें करते हैं 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 4, उसके बाद करते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16, जैसे मान लिया 16 आ गया, ये 16 लिख देंगे पूरे, और फिर ये भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये एक हमें क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, और फिर उसका भी हमें क्या करना है इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद 16 और 1 कितना हो गया 17, और फिर हमारे पास कितना होगा 4 और 1 5। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। 51 से लेकर के 80 तक के संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक करते हैं, और इस ट्रिक में भी हम यही यूज कर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ लिया कितना 52 लिया है, तो 52 का स्क्वायर निकालना है। देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, ये 2 आपका कैरी चला जाएगा, फिर 5 5 25 और 2 27। तो आप इस ट्रिक से ही एकदम से इसकी वर्ग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और इसमें चलते हैं 100 से कम संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक। तो मान लिया हमारे पास 99 है, तो कैसे इसका वर्ग निकालते हैं ये देख लेते हैं। इसमें तो ये देखना है ये 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है 1 कम है, तो उस 1 का स्क्वायर करेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन वर्ग का रूल है, वर्ग का नियम इसमें लगाएंगे कि हमें दहाई और इकाई के अंक के रूप में लिखना है हमें, यानी कि 2 अंक के रूप में लिखना है। और जहां दहाई का अंक ना हो तो हम वहां क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, तो इसको लिखेंगे 0 1। अब ये देखना है कि 100 में ये कितना कम था, 1 कम था, तो वो 1 घटा देंगे, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 9801। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से इसको मल्टीप्लाई करें, उसी मेथड से अप्लाई करें, 9 निम 81 8, फिर 9 निम 81 और 81 दोनों कितना होगा 2 162, 162 और 8 कितने हो गए 170, कितने हो जाएंगे 170 की 0 हासिल कितना गया 7, फिर 9 निम 81, 81 और 7 कितना होता है 98। तो ये हमारी जो है ट्रिक सक्सेसफुल है। उसके बाद देखते हैं, जैसे मान लिया एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया आपको 95 का निकालना है, तो 95 का कैसे निकालते हैं, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 5 5 25, और फिर 5 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 90। तो ये ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 85 का भी निकालते हैं, तो 85 का भी हम निकाल सकते हैं। इसमें कितना कम है 15 कम है 100 में, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो आपको ये वाली संख्या लिखनी है, यानी कि इकाई और दहाई वाली संख्या लिखनी है। ये 2 कहाँ चले जाएगा कैरी में चले जाएगा। फिर ये कितना कम है 15 कम था 100 में, तो 15 घटा देंगे कितना आएगा 70, और इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7225 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखते हैं 100 से ज्यादा वाली संख्याओं के वर्ग हैं। हमारे पास 101 है, तो 101 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। अब ये देखना है कि 100 में कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 1 आ जाएगा। लेकिन हम इसको हमें रखना है दहाई और इकाई के अंक में, तो हम इसके पास क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब ये 100 में 1 कितना 100 में कितना ज्यादा था 1 ज्यादा था, वो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 101 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब उसके बाद मान लिया ये हम लेते हैं 105 का स्क्वायर,
तो 105 में यानी कि 100 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 5 5 25। अब वो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। वहां पे हम घटा रहे थे और 100 से कम संख्याओं के वर्ग की ट्रिक में घटा रहे थे, और इसमें 100 से अधिक संख्याओं के वर्ग की ट्रिक में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया हमने 113 का लिया, तो ये 113 का वर्ग निकालना है, और इसमें कितना देखते हैं, 100 में कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169, तो हमें 169 का 69 लेना है, यानी कि 69 लेना है, और ये एक जो चला जाएगा कैरी पे चलेगा, और वो 113 में हम क्या करेंगे, 13 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126, और एक कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो इसको अगर वेरीफाई करें, लॉन्ग मेथड से करें मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको अगर हम वेरीफाई करें लॉन्ग मेथड से करें तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 1 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 1, तो यहाँ से 9 6 7 और 2, और हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। 127 69 और 127 69 क्या है, सेम है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक। अब देख स्टूडेंट्स, आपके सामने अभी विधि है हमारे पास वर्गमूल विधि, और वर्गमूल विधि दो विधियों द्वारा सॉल्व किया जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड, और गुणनखंड विधि को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास कुछ संख्याओं के वर्ग है। गुणनखंड विधि द्वारा यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इससे तो वही सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग न हो, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग न हो, तो इस विधि का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लिया इनमें से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारी की सारी संख्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं पूर्ण वर्ग है, और इनके आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 16 25। अगर हम इनका वर्ग निकालते हैं, मान लिया हमने 25 लिया, तो क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 2 3 और 4 से नहीं कटेगा, तो 5 5 25 और 5 एकम 5। तो जब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 25 का, तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड कितने आ गए, 5 और 5। ये वर्गमूल की घात हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, अगर वो इनविजिबल है, ठीक है, तो 2 होती है। और 2 के हम क्या बनाते हैं, जोड़े बना लेते हैं, उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, और ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकाला जाता है। उसके बाद कोई भी संख्या लेते हैं, मान लिया सपोज करो 81 है, तो अगर मैं इसको गुणनखंड विधि करूं, यहाँ 81 का यहाँ कर लेते हैं, 81 के गुणनखंड करूं तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 नम 27, और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, उस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, एक एक संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 9। तो ये हमारी विधि कौन सी होगी, गुणनखंड विधि होगी गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। मान लिया हमारे पास ये संख्याओं के वर्ग है, अगर हमें ये कहा जाए कि 2 का वर्ग निकालिए, √2 का, √3 का वर्ग निकालिए, √5 का वर्ग निकालिए, √6 का वर्ग निकालिए, या हमारे पास दाई और इकाई के अंक में कोई भी संख्या हो, पूर्ण वर्ग से अलग संख्या हो, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया हमारे पास √4 था, तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और √9 का कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको सीखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लिया हमारे पास 2 है, 2 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि डिवीजन मेथड द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो अब हमारे पास ये भाग विधि जैसी है, लेकिन जैसे हम भाग में करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, 1 की गुणा 1 को ही रखेंगे, 2 की गुणा 2 में चलाएंगे, 3 की गुणा 3 यानी कि 9 में चलाएंगे, तो इस तरह से संख्या रखते हैं। अब इसमें 1 से लेकर के हमारे पास ये देखना है कि इसके बराबर और इक्वल कौन सी संख्या है, तो 1 ही है,
तो यहाँ लिखेंगे 1 एकम 1, तो ये एक यहाँ वही वाला एक यहाँ इस संख्या के नीचे ही रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। अब आगे तो कोई संख्या चलने की नहीं, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और 0 बढ़ा देंगे, 0 के 2 जोड़े बढ़ा देंगे। कितने भी बढ़ा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप जितना भी क्वेश्चन में पूछा है दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक ले सकते हो। उसके बाद हम ये 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या रखनी है जो इसके इक्वल हो या इससे छोटी हो। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, 5 ऐसे रखते हैं, तो 5 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 5 5 25 यानी कि 125 हो जाएगा। तो अब हम इसमें एक संख्या कम कर देते हैं, यानी कि 4 रखते हैं, और जब हम 4 रखेंगे तो 24 चौक कितना होता है 96 होता है, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और इधर से हम अपना ये जोड़ा उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 281, अगर 2 रखेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 281, घटा देंगे इसको 2, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और अब हम उतार लेंगे यहाँ पे 19 उतार लेंगे, यानी कि 00 उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 और 2। उसके बाद यहाँ देखना है हमारे पास 4 चौक 16 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऐसे इसमें कर लेते हैं, यानी कि अगर हम 4 में करेंगे 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो 4 बार देखते हैं, 4 यहाँ लगाते हैं, ठीक है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अठे 32 का 2 हासिलेगा 3, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। तो यानी कि इससे कम आया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बचेगा, और ये हमारे पास 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। तो हम इस विधि द्वारा कोई भी इकाई का अंक होता है तो इस विधि द्वारा हम उसको दशमलव में मान, वर्गमूल का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दहाई का अंक। इकाई और दहाई के अंक में हमें क्या लेना है, मान लिया हम 12 ले लेते हैं, तो 12 का वर्ग निकालते हैं, 12 का वर्गमूल निकालते हैं। तो अब हम ये देखना है कि ये किस में चल जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 4 का वर्ग करेंगे यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये सही है। तो यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और ये 3 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें पास 0 आ जाएगी, ये 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। तो ये देखना है कि अगर 1 लगाएंगे, यहाँ 30 है, और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 4 से कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24, और 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, इसी के सिमिलर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, फिर हमारे पास क्या उतार लेंगे 0 उतार लेंगे, और इसी तरह ये 4 यहाँ हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब ये देखना है, तो 6 बार देख लेते हैं, 6 छिंग 36, 3 6 अठे 48 और 3 51, 5 6 छिंग 36 और 5 41, यानी कि 6 बार चल जाएगा, और 6 बार इसको चलाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 1 1 6, तो घटा देंगे इसको, ये कितना बचेगा 4, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 12 का अंडर रूट 12 का 3.46, और जब इसकी डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग में मान हमारे पास यही आ जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम ये भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव की संख्या की बात करें तो हमारे पास 0.9 है, अगर हम 0.9 का वर्गमूल निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, अगर मान लिया हमारे पास पॉइंट है तो सबसे पहले उस पॉइंट को ही आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, तो इसके जोड़े बनाते हैं, और ऐसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये किस में चलेगा, इसको ये समझना है कि ये 90 है, तो कितने में चलेगा 9 9 81, कितना आ जाएगा इसका आंसर, घटा के 9 आ जाएगा, फिर ये जोड़ा उतार देंगे,
और यहाँ ये 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये देखना है किस में ये चलेगा। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ 18 और 5 लगा देता हूँ, 5 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 2 4 5 एकम 5 और ये ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कि 4 बार चलेगा। तो 4 बार चलाएंगे, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 3 4 एकम 4 और 3 7। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 6 और 1, फिर एक ये जोड़ा उतार लेंगे जीरो जीरो का, ये 4 को 4 के नीचे ही ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 8 8 और 1। अब ये देखना है इसमें ये कितनी बार चलेगा। अटोसती अगर हम 9 से करते हैं, 9 8 72 और 9 एकम 9 और 7 16, यानी कि ज़्यादा हो सकता है। तो 8 बार देखते हैं, 8 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ लगाएंगे, 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70, फिर 7 8 8 64 और 7 71, 7 8 एकम 8 और 7 15, यानी कि इसके लगभग आ जाएगा, यानी कि छोटा है, छोटा ही लाना पड़ता है इसमें। तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ 9 और 3 में से 1 गया 2। तो इस विधि द्वारा हम इनको भी दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक आराम से कर सकते हैं। और इसमें जोड़े दशमलव वाली, अगर ये आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके दिखाएंगे, जैसे मान लिया 24 31 है तो इसका आंसर क्या आएगा। इसके जोड़े ऐसे बढ़ते हैं और इसमें बाईं तरफ बढ़ते हैं, और दशमलव में जोड़े दाईं तरफ बढ़ते हैं, दाईं ओर और बाईं ओर बढ़ते हैं। जो संख्या बच जाती है उन संख्याओं को हम एक एक में चलाते हैं। तो इस तरह से हम वर्ग और वर्ग मूल निकालने के इस वीडियो में हमने देखा है, क्लास में देखा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।